गैलीलियो गैलीली विश्व के आविष्कारकों में अपनी गति संबंधी नियम, गुरुत्वाकर्षण एवं दूरबीन संबंधी आविष्कारों के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गैलीलियो गैलीली एक इटालियन खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गैलीलियो गैलीली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रक्षेपण, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और बृहस्पति के चारों उपग्रहों की खोज की थी। उन्होंने शुक्र के कलाओं का अवलोकन किया और सौर धब्बों के अध्ययन से सूर्य की घूर्णन गति का पता लगाया। इस महान विचारक का जन्म आधुनिक इटली के पीसा नामक शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम जूलिया था। 7 भाई बहन में गैलीलियो गैलीली सबसे बड़े थे। उनका परिवार अत्यंत गरीब था। बचपन की शिक्षा उन्होंने फ्लोरेंस नगर से प्राप्त की। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बटाया। वर्ष 1581 में उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में प्रवेश लेकर के अपनी पढ़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था, जिसके लिए गैलीलियो को ईश्वरीय मान्यताओं से छेड़छाड़ करने के लिए सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई। इनके पिता विंसेंजो गैलीलियो उस समय के जाने माने संगीत विशेषज्ञ थे। गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि अरस्तु का वैश्विक मानचित्र, जो अपने समय में अभी भी व्यापक रूप से विश्वसनीय था, गलत था। इसके बजाय उन्होंने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। यह समर्थन उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष में ले आया। उन पर मुकदमा चलाया गया और अपने जीवन के अंतिम 8 साल के लिए उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। चिकित्सा शास्त्र में उनकी रुचि ना होकर वैज्ञानिक आविष्कारों की दिशा में अधिक थी। जब पिता का देहांत 1591 ईस्वी में हो गया, उस दौरान गैलीलियो सबसे बड़े थे। उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। भयंकर आर्थिक तंगी के बीच गैलीलियो ने अपनी बहनों की शादी हेतु दहेज की राशि जुटाना बहुत कठिन पड़ा। इटली में उस समय दहेज की कुप्रथा चल रही थी। गैलीलियो ने आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ट्यूशन के साथ साथ कपड़े की दुकान और गणित उपकरण की दुकान खोली, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच गैलीलियो ने अपने अध्ययन और अध्यापन का कार्य नहीं छोड़ा। वे अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे रहे। उन्होंने पाया कि प्रकृति के नियम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है। इस महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक ने ही प्रकाश की गति को नापने का साहस किया। इसके लिए गैलीलियो और उनके सहायक अंधेरी रात में कई मील दूर स्थित 2 पहाड़ियों की चोटियों पर जा बैठे। गैलीलियो से पहले किसी व्यक्ति ने दूरबीन का आविष्कार कर लिया था और गैलीलियो को जब इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इससे भी शक्तिशाली दूरबीन बना लिया था। 4 अप्रैल 1591 में गैलीलियो ने एक ऐसा टेलीस्कोप का आविष्कार किया जो 32 गुना विशाल देख सके। अपनी दुकान में गैलीलियो ने 1609 में उसकी बिक्री आरंभ कर दी। उस समय जो दूरबीन बिक रही थी वह कुछ दूर तक देखने के काम आती थी। उनके द्वारा बनाई गई यह दूरबीन ने साबित कर दिया कि सूर्य पर भी धब्बे हैं, आकाशगंगा तारों का झुंड है, बृहस्पति ग्रह के कई उपग्रह हैं। कैथोलिक धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों ने गैलीलियो की दूरबीन संबंधी आविष्कार की काफ़ी आलोचना की। बाइबल में लिखा था कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। गैलीलियो ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए यह साबित किया कि पृथ्वी घूमती है। गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में इन सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक लिखा था। इसके बाद गैलीलियो ने खगोल विज्ञान की महान खोज की और विज्ञान को नई दिशा दी। इस शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने खगोल पिंडों को निहारा। गैलीलियो ने सर्वप्रथम चांद के गड्ढे देखे। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह को दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने ही देखा था। गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति की चारों चंद्रमाओं की खोज की और कहा था कि ये चारों चंद्रमा बृहस्पति के चक्कर लगाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स की खोज गैलीलियो ने ही की थी। महान गैलीलियो से पहले
निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और तमाम ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही सिद्धांत गैलीलियो ने बताया और पुरानी मान्यताओं को नकार दिया। सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह बहुत बड़ी खोज थी और खगोल विज्ञान में नया विस्तार था। गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी को सही बताना शुरू कर दिया। गैलीलियो का यह सिद्धांत धार्मिक मान्यता के विरुद्ध था, इसीलिए गैलीलियो का विरोध हुआ। चर्च ने गैलीलियो को आदेश दिया कि वह इस अपनी सबसे बड़ी भूल बताए और माफ़ी मांगे। उन्हें दबाव में आकर ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। जीवन के आखिरी वर्षों में गैलीलियो की आंखों की रोशनी चली गई थी। 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की जेल में रहते हुए मृत्यु हो गई।